सो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बिगनिंग पे। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चन 10 तक इम्पॉर्टेंट जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और जो भी आपका मार्क्स आता है 10 आउट ऑफ वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से। और अगर वीडियो पसंद आई और क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कहता है कि ब्यूटेरिक एसिड इज फाउंड इन विच मतलब विच सब्सटेंस। हम अब देखेंगे अपने आंसर्स में, ऑप्शंस में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बटर। आपने देखा होगा बटर जो होता है वो खट्टा होता है और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बटर जो होता है वो उसका स्वाद जो होता है वो खट्टा क्यों आता है। तो एक्चुअली उसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है, इसलिए आता है। अब हम वैसे बटर मिल्क से बना होता है, बट मिल्क में जो होता है वो पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो आपको ये याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखनी है, इसका जो पीएच स्केल होता है, ये अगर एग्ज़ाम में आपको पूछे तो इसके कम से कम 3 मुझे आंसर्स मिले हैं। 6.4 हो सकता है, 6.7 से लेकर 6.9 भी हो सकता है। तो इसके इतने मतलब आप याद करके चल सकते हैं, इसका एवरेज आप याद कर लीजिए। फिर आता है विनेगर। विनेगर में आपको पाया जाता है एसिटिक एसिड। फिर यहाँ पर आता है एंट। एंट में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अभी विनेगर एक बार एक और चीज़ बता दूं, ये 10% विनेगर अगर होगा तो उस मतलब 10% एसिटिक एसिड होगी तो उसे हम विनेगर कहेंगे, सिरका जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Friends, our next question 2 says that the James Bond character is created by whom? आपने ये टीवी सीरीज में या फिर कार्टून्स में या सॉरी कार्टून्स नहीं, बुक्स या कॉमिक्स में आपने देखा होगा। जेम्स जेम्स को बॉन्ड के बारे में तो आपने सुना होगा, 0007। इसमें बोला है कि उस कैरेक्टर को किसने बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इयान फ्लेमिंग। अभी हम अगले ऑप्शंस की तरफ बात करें तो विलियम शेक्सपियर, ये काफ़ी फेमस राइटर हैं। इनकी कुछ फेमस बुक्स भी हैं, उनमें से मैं आपको एक बता देता हूँ, हैमलेट। इनकी और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। फिर जॉन मिल्टन, इनकी जो फेमस बुक है वो है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन। तो आपको ये दोनों बुक याद रखनी है, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन बाय जॉन मिल्टन। फिर आते हैं आर्थर कॉनन डॉयले। इनकी जो फेमस बुक है वो शेरलॉक होम्स है। ये एक डिटेक्टिव के रूप में जाने जाते हैं, मतलब इनकी जो कैरेक्टर है ये शेरलॉक होम्स। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से कहता है कि इंडिया लिबरेटेड गोवा इन विच ईयर। जो हमारा गोवा स्टेट है, जो हमारे इंडिया का सबसे छोटा जो राज्य है, स्टेट है गोवा, वो उसको लाइब्रेट यानी कि इंडिपेंडेंट कब किया गया था। सबको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1961 में। बाकी ऑप्शंस अगर देखा जाए तो 1947 डे ऑफ इंडिपेंडेंस है। 1950 इस दिन हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था, ये एक्टिव हुआ था। फिर यहाँ 1885 भी एक प्रोमिनेंट ईयर है हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। इस साल हमारे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी बाय एओ ह्यूम। तो आपको ये याद रखना है 1885 के बारे में। अभी गोवा जो है वो किससे छुड़ाया गया ये भी याद रखना जरूरी है। आपको याद रखना है पोर्टुगीज से इसको लिबरेट किया गया था। एक्चुअली पोर्टुगीज जो थे वो सबसे पहले इंडिया में आए थे 1498। वास्को ड गामा आपको याद होगा, कालीकट पे आए थे ये सबसे पहले इंडिया में 1498 में। और सबसे लास्ट में भी पोर्टुगीज ही गए थे इन 1961 गोवा को छोड़कर। आपको ये याद रखना है। अभी अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Friends, our next question 4 says that Bandipur National Park is situated in which state? नेशनल पार्क जो होता है आपको पता होगा, इसमें जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या एंडेमिक स्पीसीज होती है जो एक्सटेंक्शन फेस कर सकते हैं, उनको हम नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदीपुर नेशनल पार्क का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। कर्नाटका में भी बंदीपुर नेशनल पार्क है। फिर हम अगले ऑप्शंस की बात करें तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क फेमस है। फिर राजस्थान में रणथंबोर है। फिर असम में काजीरंगा है। काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत फेमस है। ये आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ये याद रखना है।
और इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका, बंदीपुर नेशनल पार्क। सो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 सेज दैट वेयर इज इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी लोकेटेड। हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है वो कहाँ पर है, तो हमें ये बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में जो माउंटेन है माउंट अबू, उस पर इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी लोकेटेड है। सबको ये याद रखना है। फिर हम अगले ऑप्शंस की भी बात कर लें तो मसूरी, मसूरी में आपको याद रखना है लबासना फेमस है। लबासना लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो मसूरी में ये फेमस है लबासना। फिर खड़गवासला, खड़गवासला पुणे में है। यहाँ पर आपको याद रखना है एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर आपको याद रखना है हैदराबाद, हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी है। सो हैदराबाद में सॉरी आईपीएस की जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है। सो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन So friends, our next question, question 6 says that other than nucleus, which organelle contain DNA in the cell? अब हमें पता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक एक जैसे सेल का जो डायग्राम होता है उसमें सबसे मिडिल में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। ये प्रोटेक्टेड रहता है। फिर इसके बाहर होता है साइटोप्लाज्म, और फिर होता है यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को। तो हमें पता है कि इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं छोटे छोटे। तो हमें ये बताना है कि इसमें न्यूक्लियस के अलावा और कौन से ऑर्गेनेली में डीएनए पाया जाता है। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डीएनए क्या होता है। डीएनए एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिसमें जेनेटिक्स पाए जाते हैं, जीन्स जो कि हेरिडिटरी कॉज के लिए होते हैं। मतलब जो ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स बेबीज़ में जाते हैं वो डीएनए के थ्रू ही जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूक्लियस के अलावा और कौन से ऑर्गेनेली में डीएनए पाया जाता है। तो एक न्यूक्लियस में पाया जाता है हमें पता है, और किस में पाया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अब हम अगले ऑप्शंस की भी बात कर लें तो लाइजोसोम, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं बिकॉज इसमें जो होता है केमिकल वो बस्ट आउट करता है। ये सेल के डिस्पोजल में भी काम करता है। फिर अगला है गोल्गी अपैरेटस। ये एक्चुअली जो फूड होता है ये अलग अलग सेल, बॉडी के अलग अलग सेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है, फूड एंड वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स। फिर होता है राइबोसोम। राइबोसोम एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो ये एडिशनल जानकारी आपको याद रखना है। और ऑर्गेनेलीज होता है जो कि सेल के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So friends, our next question, question 7 says that which river is known as Bengal Sorrow? So हमें ये बताना है कि बंगाल सौरो किस रिवर को हम कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर रिवर को कहते हैं। अभी हम अगले ऑप्शंस की बात करें तो हवांग हो, ये चाइना की सोरो कहते हैं, चाइना सोरो। फिर कोसी रिवर, ये बिहार सोरो कहते हैं, इसकी वजह से काफ़ी बाढ़ आती है बिहार में। फिर आता है ब्रह्मपुत्र रिवर। आपको ये याद रखना है कि इसकी जो ओरिजिनेशन होती है वो तिब्बत से होती है। फिर हमारे जो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, रिवर आइलैंड वो माजुली है असम में। तो वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, तो आपको ये याद रखना है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 सेज दैट हु इज़ द राइटर ऑफ बुक फ्रेंड एंड फो। जो फ्रेंड एंड फो है, यानी फो मतलब होता है एनिमी, तो हमें बताना है कि इसके जो राइटर है वो कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं, सॉरी, शेख मुजीबुर रहमान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। सो अभी हम अगले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। औरोबिंदो घोष, औरोबिंदो घोष जो है इन्होंने लाइफ डिवाइन नाम से जो बुक है वो लिखी है, लाइफ डिवाइन। फिर अगला जो है रूडियर्ड किपलिंग, ये काफ़ी फेमस राइटर हैं, आपको याद होगा जंगल बुक आई थी वो इन्हीं इन्हीं ने लिखी थी, जंगल बुक रिटन बाय रूडियर्ड किपलिंग। देन ऑप्शन डी चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन की जो फेमस बुक है वो है द टेल्स ऑफ टू सिटीज़, काफ़ी बेस्ट सेलिंग बुक रही है, तो आपको ये याद रखना है। फिर अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So friends, our next question, question 9 says that what was the old name of Taiwan? ताइवान जो कंट्री है जो उसके काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, सो आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएंगे। तो ओल्ड नेम बताना है हमें, ताइवान का जो ओल्ड नेम है वो क्या है।
सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्मोसा। फार्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। अभी हम अगले ऑप्शंस की बात कर लें तो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आज के जो इराक है वो उसका जो पुराना नाम था। फिर आता है पर्सिया। पर्सिया ईरान का ओल्ड नेम है। देन आता है बर्मा, ये आज के समय म्यांमार का जो पुराना नाम है। फिर आपको एक और बात याद रखनी है कि हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं बुक्स में एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि बहादुर शाह जफर को बर्मा में कैद किया गया था। तो बर्मा आज के समय म्यांमार में है, तो बहादुर शाह जफर को म्यांमार में रखा गया था। तो आपको ये एडिशनल याद रखना है। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 says that who were the founders of स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जो है वो स्थापना किसने की थी, तो आपको हमें यही बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। और अभी हम नेक्स्ट ऑप्शंस की भी बात कर लें तो छापेकर ब्रदर्स, इन्होंने एक सीक्रेट एसोसिएशन की स्थापना की थी, नाम है छापेकर क्लब। देन सचिन नाथ सन्याल, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि भगत सिंह भी इसके प्रोमिनेंट मेंबर थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड बाय सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर भी कहते हैं, इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10। तो अभी क्वेश्चन 10 हो गया, तो आप मुझे अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।